Hello students, welcome you all again, and the topic that we are going to discuss today is Indian Constitution and Educational Provisions Part 2. इससे पहले वाले पार्ट 1 में मैंने भारतीय संविधान से संबंधित शिक्षा की प्रमुख प्रोविजंस और आर्टिकल्स को आपको बताया था। आज भी हम 15 इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधी उपबंधों से या शिक्षा संबंधी आर्टिकल से जुड़े हुए हैं। ये टॉपिक न केवल आपके टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है और न केवल टीचर ट्रेनिंग से संबंधित कोर्स के लिए और शिक्षा संबंधी कोर्सेज के लिए इम्पॉर्टेंट है, बल्कि ये टॉपिक आपके अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इसलिए स्टूडेंट्स, पूरे वीडियो में आप मेरे साथ बने रहिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का उत्तर सही दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप उसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी इसका उपयोग कर सकें और इस नॉलेज को अर्जित कर सकें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी मिलती रहे और मेरे लाइव सेशन का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर भी प्रेस करना होगा ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं हम आज का सेशन। तो स्टूडेंट्स, आज का पहला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर। 86th अमेंडमेंट 2002 इज रिलेटेड टू। ये प्रश्न बहुत ही आसान है और मुझे आशा है कि आप इसका उत्तर सही देंगे। 86वां संशोधन जो कि 2002 में किया था वो संबंधित है किससे? ऑप्शन ए, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम 6 to 14 ईयर, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा से। दूसरा, धार्मिक स्वतंत्रता से। सी ऑप्शन है शोषण के विरुद्ध अधिकार से, या चौथा है समता के अधिकार या समानता के अधिकार से। 86th अमेंडमेंट 2002 इज रिलेटेड टू। इसका सही उत्तर है ए, 86वां संशोधन 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा से संबंधित। आइए देखते हैं क्वेश्चन 2 क्या है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत चाइल्ड लेबर, जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, उनका काम करना निषेध है? इट्स आर्टिकल 20, आर्टिकल 22, आर्टिकल 24, आर्टिकल 26। इसका सही उत्तर है आर्टिकल 24 या अनुच्छेद 24। विद्यार्थियों, ये प्रश्न भी बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए क्योंकि आज के टाइम में चाइल्ड लेबर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इनफैक्ट एक सर्वे बताता है कि मुंबई जाने वाले लेबर्स में चाइल्ड लेबर की संख्या बहुत ज़्यादा है और मुंबई में किए गए सर्वे के अनुसार सबसे ज़्यादा चाइल्ड लेबर मुंबई में ही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धार्मिक क्रियाओं को करने की स्वतंत्रता है? आर्टिकल 25, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27 या अनुच्छेद 28? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 26। क्वेश्चन 4 है आपके सामने। एक सेंटेंस है, एक स्टेटमेंट है और आपसे पूछा जा रहा है कि ये स्टेटमेंट किसने दिया था। स्टेटमेंट है, आई स्टडीड द प्रॉब्लम डीपली। मैंने समस्याओं का गहन अध्ययन किया है, मैंने समस्या का गहन अध्ययन किया है और हम इस समस्या को स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट, केंद्रीय सूची या संघ सूची और राज्य सूची में बांटना नहीं चाहते हैं। द एजुकेशन शुड ऑलवेज बी कंसिडर्ड इन वन फॉर्म। शिक्षा का स्वरूप हमेशा एक ही होना चाहिए। ये किसने कहा था? विश्वविद्यालय आयोग ने, मुदालियर कमीशन ने, कोठारी कमीशन ने, या फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986? आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट किसने दिया था। इसका सही उत्तर है सी, कोठारी कमीशन। जिन विद्यार्थियों ने इसका सही उत्तर बताया है वो शाबाशी के लायक है क्योंकि ये आपके सारे कमीशन लगभग बीएड में पढ़ाए जाते हैं, तो जो पढ़ रहे हैं उन्हें भी इसका ज्ञान होना चाहिए और जो बीएड पास कर चुके हैं उन्हें भी इसका पता होना चाहिए। क्वेश्चन 5 है आपके सामने। ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत साधारण सा प्रश्न है। देखें कितने लोग इसको बता पाते हैं। फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? भारतीय संविधान के भाग 1 में, भाग 2 में, भाग 3 में या भाग 4 में? आप लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे होंगे क्योंकि
क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है, पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। इसका सही उत्तर है पार्ट 3। क्वेश्चन 6 है अब आपके सामने। द फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य या जिसे हम मूल कर्तव्य कहते हैं, वो भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? भारतीय संविधान के भाग 1 में, भाग 2 में, भाग 3 में या भाग 4 के ए भाग में, या जिसे फोर्थ क भी कह सकते हैं। और इसका सही उत्तर है डी, यानी मूल कर्तव्य हमारे भारतीय संविधान के भाग 4 के ए पोर्शन में वर्णित है। क्वेश्चन 7 है अब आपके सामने। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? अभी आपसे मौलिक अधिकारों का ये पूछा गया था कि वो संविधान के किस भाग में है, पर अब आपसे पूछा जा रहा है कि किस अनुच्छेद में वर्णित है। ये बहुत आसान प्रश्न है और मुझे लगता है आप लोग सभी को आता होगा। पहला है आर्टिकल 12 to 35, आर्टिकल 10 to 35, आर्टिकल 15 to 40 और आर्टिकल 12 to 40। सो स्टूडेंट्स कीप गेसिंग, जल्दी से बताइए और मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप इसका उत्तर बहुत जल्दी दे लिए होंगे। चलिए चेक कर लेते हैं कि इसका आंसर क्या है, और इसका आंसर है ए, यानी हमारे मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 to 35 में वर्णित है। क्वेश्चन 8 है आपके सामने। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य तथा स्थानीय संस्थाओं या स्थानीय अथॉरिटी का यह कर्तव्य बनता है कि वो प्राइमरी स्टेज की एजुकेशन में मातृभाषा का प्रयोग या मातृभाषा की शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त सुविधाओं को उपलब्ध कराए? प्रश्न मैं आपके सामने फिर से रिपीट कर रही हूँ कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य या स्थानीय संस्थाओं की राज्य के अंतर्गत यह जिम्मेदारी होती है कि प्राइमरी स्टेज की एजुकेशन को मातृभाषा में देने के लिए आवश्यक सुविधाओं को उपलब्ध कराए? इसका पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन है 347A आर्टिकल, बी आर्टिकल 348A, सी 349A या डी 350A। इसका सही उत्तर है 350A। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको इन आर्टिकल्स को डिटेल में पढ़ना है तो मैंने जैसा कि आपको इससे पहले वाले वीडियो में कहा था कि स्लाइड शेयर है, उसका मैं लिंक आपको दे दूंगी जिसमें मैंने अपनी स्लाइड्स शेयर की हुई हैं डिटेल में। अगर आपको इन सबको पढ़ना है तो आप उसमें जाकर पढ़ सकते हैं, उस लिंक के ऊपर क्लिक करके। तो वो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए प्रश्न 9 देख लेते हैं। किस आर्टिकल के अंतर्गत, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये कहा गया है कि हिंदी को प्रोत्साहित करना है? इट्स आर्टिकल 350, आर्टिकल 351, आर्टिकल 352 या आर्टिकल 353। इसका सही उत्तर है आर्टिकल 351। प्रश्न 10 है आपके सामने। विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज? संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय क्षेत्र में प्रशासन तथा शिक्षा से संबंधित है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है आर्टिकल 237, आर्टिकल 238, आर्टिकल 239 या फिर आर्टिकल 240। जल्दी से गेस कीजिए स्टूडेंट। जो भी विद्यार्थी इसका सी उत्तर देंगे उसका उत्तर सही होगा। तो आर्टिकल 239 के अंतर्गत, संविधान के अनुच्छेद 239 के अंतर्गत यूनियन टेरिटरीज में प्रशासन तथा शिक्षा से संबंधित बातों को बताया गया है। क्वेश्चन 11 देख लेते हैं। विच प्रोविजन ऑफ यूनियन लिस्ट रिलेटेड टू एजुकेशनल एंड कल्चरल रिलेशन विथ फॉरेन इंस्टीट्यूशन? संघीय सूची के किस उपबंध के अंतर्गत शैक्षिक तथा सांस्कृतिक संबंध फॉरेन या विदेशी संस्थाओं के बारे में बताया गया है? प्रश्न एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। शैक्षिक तथा सांस्कृतिक संबंध विदेशी संस्थाओं के साथ, ये जो टर्म है जिसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया है, ये संघीय सूची के किस उपबंध से संबंधित है? ऑप्शन ए प्रोविजन 13, उपबंध 13, उपबंध 14, उपबंध 15 और उपबंध 16। इसका सही उत्तर है उपबंध 13।
13 में ये बताया गया है कि विदेशी संस्थानों से शैक्षिक तथा सांस्कृतिक संबंध का क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, और उसको संघीय सूची के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। क्वेश्चन 12 है आपके सामने, फिर से संघीय सूची से ही संबंधित है। संघीय सूची का कौन सा उपबंध संबंधित है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में प्रतिभागिता से? प्रश्न फिर से सुनिएगा, संघीय सूची का कौन सा उपबंध संबंधित है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में प्रतिभाग करने से? प्रोविजन 14, इट्स प्रोविजन 13, प्रोविजन 12 यानी उपबंध 12 या उपबंध 11। इससे पहले जो मैंने आपको प्रश्न पूछा था वो मैंने पूछा था कि शैक्षिक तथा सांस्कृतिक संदर्भ में विदेशी संस्थाओं के साथ संबंध। तो ये भी आप एक बार सोचिए कि अगर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में प्रतिभाग किया जा रहा है तो ये कहीं ना कहीं शैक्षिक संबंध को बता रहा है, तो इसका सही उत्तर होगा बी, प्रोविजन 13। क्वेश्चन 13 है आपके सामने, राज्य सूची। अभी तक हम केंद्र सूची की बात कर रहे थे, अब राज्य सूची। राज्य सूची के कौन सा उपबंध यूनिवर्सिटी एजुकेशन, विश्वविद्यालयी शिक्षा से संबंधित है? राज्य सूची पूछी जा रही है, ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों। प्रोविजन 14, उपबंध 14, उपबंध 13, उपबंध 12 या उपबंध 11? इसका सही उत्तर है उपबंध 11, क्योंकि यहाँ राज्य सूची की बात की जा रही है और विश्वविद्यालयी शिक्षा की बात की जा रही है। क्वेश्चन 14 है आपके सामने, संघीय सूची का कौन सा उपबंध इंडियन म्यूजियम, भारतीय संग्रहालय तथा विक्टोरिया मेमोरियल या विक्टोरिया स्मारक से संबंधित है? यहाँ फिर से केंद्र सूची या संघीय सूची की बात की जा रही है। प्रोविजन 60, उपबंध 60, उपबंध 61, उपबंध 62 या उपबंध 63? प्रोविजन 60 भी नहीं है, प्रोविजन 61 भी नहीं है, प्रोविजन 63 भी नहीं है, और इसका सही उत्तर है उपबंध 62। इस वीडियो का अंतिम और 15वां प्रश्न है, राइट ऑफ रिलीजियस फ्रीडम इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है? इट्स आर्टिकल 19 to 20, अनुच्छेद 19 से 20, अनुच्छेद 21 से 22 या अनुच्छेद 20 से 25 या अनुच्छेद 25 से 28? तो इसका सही उत्तर है डी, अनुच्छेद 25 से 28 हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज भी हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एजुकेशनल प्रोविजन से रिलेटेड 15 बहुविकल्पीय प्रश्नों का समाधान किया है। ये पार्ट 2 था। पार्ट 1 में भी हमने इसी टॉपिक से रिलेटेड 15 बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व किया था। तो कुल मिलाकर 30 प्रश्न हमने इस टॉपिक से संबंधित हल किए हैं, और ये 30 प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं, क्योंकि सारे आर्टिकल से रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछे गए जो कि शिक्षा से संबंधित हैं वो आपके इन दोनों वीडियोस में कवर करने की कोशिश की गई है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही होगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ज़्यादा मज़ा आता है। पर अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको इन आर्टिकल्स को डिटेल में पढ़ना है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको स्लाइड शेयर का लिंक मिल जाएगा। उसके थ्रू जाकर आप स्लाइड्स के माध्यम से इन आर्टिकल्स को डिटेल में पढ़ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ विद्यार्थियों आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, इसलिए अगर पसंद आ रहे हैं तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी वेरी पेशेंटली। ये वीडियो भी बहुत छोटा है ताकि आपके कम समय का प्रयोग करते हुए एक स्पीड टेस्ट की तरह आपकी नॉलेज को बढ़ाया जा सके। सो डियर स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।